पहली बुकिंग आ गई है। आज शाम को नॉयन को परी महल में लाना होगा। यहाँ एक बहू भात का फंक्शन है और उसे रिसेप्शन में परफॉर्म करना होगा। ये नई दुल्हन की स्पेशल फरमाइश है। फरमाइश नहीं, इसे एक ऑर्डर ही समझिए प्लीज। और हाँ, दाम अच्छा मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी। हमारे आने से पहले ये खाने की टेबल पे क्या कर रहे हैं? बाबा को ब्रेकफास्ट के बाद दवाई खानी होती है, सो प्लीज कोई नया सीन क्रिएट मत कीजिए। बाबा ये लीजिए। अरे आप ये क्या कर रही है? अब से इस परी महल के कर्ता धर्ता हम हैं, मिस्टर एंड मिसेस सूर्यो सेनगुप्ता। क्या? इसलिए आज से इस घर के हर एक मेंबर को हमारे खाने का इंतजार करना होगा। जब हम आएंगे तो खड़े होना होगा, खाना सर्व करना होगा, और जब तक हम खाना नहीं खा लेते। दादा दादा क्या कर रहे हो आप? तो कुछ बोलो, आप बस देखते जाएंगे। अब आप सुन रहे हैं ये क्या बोल रही है? क्या बोल रही हैं आप? नॉयन, उस चुड़ैल ने जबरदस्ती तुम्हारे पति से शादी कर लिया है। क्या? सूर्यो बाबू से। सूर्यो बाबू से। सूर्यो बाबू? सूर्यो बाबू मेरे पति है। हाँ, तुम्हें किसी भी तरीके से वहां जाना ही होगा। समझ गई मोहर? अब तुम्हारे दादा वही बोलेंगे जो मैं उन्हें बोलने के लिए कहूंगी, तो तुम भी वही करो। चलो अब क्विकली हम दोनों को खाना सर्व करो। चलो चलो बैठो सूर्यो। मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या। पता नहीं शावली थी क्या कर रही है दादा के साथ। आ गया साहेब लोग, करो करो सेवा करो। ये लीजिए। क्या हुआ बाबा, आप मुझे रोक क्यों रहे? सुनो, पहले इन लड़कियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करो, ठीक है? चलो। बाबा क्या हुआ, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? भुवन, एक एक करके इन लड़कियों के घर का पता पूछो और इनको अंदर लेके जाओ। जी हाँ ठीक है, जाओ जाओ बच्चों। बाबा मेरी तरफ देखिए, आप मुझे परी महल जाने से मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तेरा पति अब किसी और का पति हो गया है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। जिससे उसकी शादी हुई है वो एक भयानक अशुद्ध आत्मा है। वो तेरी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि तू उस काली साया से दूर रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने तेरी जान लेने की कोशिश की है, और अगर तू इस बार उसके सामने जाएगी तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं, वो तुझे जान से मार देगी। आने दो नॉयन को। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से देखे कि सूर्यो अब मेरा पति है, और हम दोनों हमारे रिसेप्शन में एक साथ बैठकर उस नॉयन दवाइफ का डांस देखेंगे, और सूर्यो उसके सामने होकर भी उसका नाम तक याद नहीं कर पाएगा। बड़ा मजा आएगा, और इस घर के लोगों को भी बहुत उम्मीद है ना नॉयन से कि वो वापस आएगी और उन्हें बचा लेगी। तो आज मैं उनके सामने भी साबित कर दूंगी कि नॉयन की औकात अब इस घर में एक नाचने वाली से ज्यादा तक की नहीं रही है। और उसके बाद वो चमेली उसके बाल पकड़ के उसे घसीट के यहाँ से निकाल देगी। हॉट एन आइडिया शावली, क्या फैंटास्टिक प्लान बनाया तुमने। हम सब कुछ सुन लिया। शमू जाओ और जल्दी से नॉयन को इधर लाने का अरेंजमेंट कर। जा जा।
नैन तो भाग गई माँ। अब कैसे बताऊं शाओली को ये बात, मार डालेगी मुझे। ठीक है, आप लोग एक काम करिए कि फंक्शन के लिए तैयार हो जाइए। नैन को यहाँ शाम को लाने की और नचवाने की जिम्मेदारी मेरी। गुड। कैसे लाऊंगा नैन को, कहाँ से? हे भगवान, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ बाबा। जानती है? कैसे? तुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो क्या तेरी याददाश्त तो वापस आ गई है मेरी बच्ची? नहीं बाबा, मुझे अब भी मेरे पति याद नहीं है। और जो भी हो, है तो वो मेरे पति ही फिर थे। फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है बाबा कि वो रिश्ता अभी भी टूटा नहीं है। और किसी ने मुझे बताया कि इस वक्त वो खतरे में है, इसीलिए मुझे वहां जाना होगा। जिसने भी मेरे पति को नुकसान पहुंचाया है, मैं उसका सामना जरूर करूंगी। मुझे डर नहीं लग रहा है? उस भयानक प्रेतात्मा का सामना करते हुए तू डरेगी नहीं? नहीं बाबा, मेरी क्या पहचान है अभी, क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। तो जब होने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का? नहीं, मैं एक चिता से उठाकर तुझे दूसरी चिता पर नहीं लेटा सकता। वो परिमल तेरे लिए चिता बन जाएगी। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कोई है? कोई है? सुनो, ये जानी नहीं चाहिए तारा बाहर, इसे जाने मत देना। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, मुझे बाहर जाने की अनुमति दीजिए। मान जा मेरे बच्चे, मान जा बच्चा। बाबा, आप ही ने तो कहा था ना कि माँ तारा ने मुझे यहाँ किसी खास काम के लिए भेजा। जैसे उन लड़कियों का उद्धार करना, ये भी माँ की इच्छा थी। मान लीजिए कि वैसे ये भी माँ का आदेश है कि मैं उस अशुभ आत्मा का सामना करूं और अपने पति को उसके अशुभ छाया से बाहर निकालूं। मुझे जाने दीजिए बाबा। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते कि माँ ने मुझे ये जिम्मेदारी भी सौंपी है? तो फिर मुझे जाने दीजिए ना बाबा। पड़े वो करो, खून बहाना पड़े बहा दो, लाशें बिछानी पड़े बिछा दो, पर मुझे मेरी लड़कियां वापस चाहिए। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे ये माँ अपनी बेटी को एक आखिरी बार देख सके?
राम सिंह, ये क्या भूतिया भाई, माँ से टपक गई क्या? इसे माँ के चरणों के पास ले चलो अंदर। माँ के चरणों के पास रख के फूल इसके माथे पर लगाने से शायद इसे होश आ जाए। लेके चलो अंदर। हाँ चलो उठाओ। हाँ ले चलो ले चलो। यहाँ स्टेज लगेगा और एक स्पॉटलाइट सीधा उस नाचने वाली पर। याद रहे पूरे प्रोग्राम की हाईलाइट वही रहेगी, समझ गए ना? शावली, शावली ये क्या हो रहा है? ठाकुर दलाल अरे आपका तो हाथ चल गया था। आप लोग यहाँ की फिक्र मत कीजिए, सारा अरेंजमेंट मैं खुद देख लूंगी। हाँ तुम यहाँ पे तवायफ का नाच करवाने वाली हो इस पवित्र जगह पे? हाँ तो जब एक बहरूपिया नाच सकती है तो तवायफ क्यों नहीं? अरे ये ठाकुर दलाल है, यहाँ पूजा होती है, क्या आप इसे अपवित्र नहीं कर सकती है? अब यहाँ ना ठाकुर है ना ठाकुर पूजा का कोई सामान, तो ये ठाकुर दलाल कैसे हुआ? मेरे हिसाब से तो एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए इससे बेटर जगह कोई हो ही नहीं, यहाँ पे कोई कल्चरल ओपिनियन नहीं मांग रही थी, डिसीजन सुना रही थी। ओके भाई, चलिए शुरू कीजिए आप लोग। पता नहीं कब ये सब खत्म होगा, ये अन्याय अनाचार कब खत्म होगा हेमा? भगवान जाने किस तवायफ को बुला रही है ये परी महल की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। नयन, आखिरकार तुमने मेरी मम्मम को भरोसा दिला ही दिया। उन्होंने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। उनको ऐसे रोता देख मेरा भी दिल फट रहा था, लेकिन एक तसल्ली भी है कि जो जीते जी नहीं कह पाई वो आखिरकार मरने पे कह दिया। नयन, तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हो, अब तुम अपने बारे में सोचो। परी महल जाओ और अपने पति को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ा लो। परी महल? हमेशा मैं परी महल जाना तो चाहती हूँ, पर क्या परी महल के दरवाजे मेरे लिए खुले होंगे? क्या वो लोग मुझे अंदर घुसने देंगे? ये तो वही लड़का है जो मुझे सोना घाटी छोड़कर गया था। उठाओ ना, फोन उठाओ नयन। हेलो हेलो मासी, चमेली मासी, अरे आप कुछ बोलते नहीं रही हैं। यार स्ट्रेस के मारे मेरा बीपी, शुगर, टेम्परेचर सब बढ़ रहा है और आप चुप हैं। कुछ तो बोलिए प्लीज। नॉयन मिली या नहीं मिली? हेलो हेलो मासी, अगर आप कुछ बोल नहीं सकती तो मेरी बात सुनिए। पहली बुकिंग आ गई है, आज शाम को नॉयन को परी महल में लाना होगा। यहाँ एक बहू भात का फंक्शन है और उसे रिसेप्शन में परफॉर्म करना होगा। ये नई दुल्हन की स्पेशल फरमाइश है। फरमाइश नहीं, इसे एक ऑर्डर ही समझिए प्लीज। और हाँ, दाम अच्छा मिलेगा इसकी गारंटी मेरी।